राधे राधे मित्रों, जय माता की। मैं करवा चौथ की कहानी का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ मेरे चैनल पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ की अग्रिम रूप से बहुत बहुत बधाई मेरी सभी बहनों और बेटियों को। तो आइए मैं आपको दूसरा भाग इसका दिखाती हूँ, जिसमें दो कहानी मैं आपको और बताऊँगी। इसको आप सुन करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो मैं करवा चौथ की कहानी आपको बता रही हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ, चंद्रोदय का समय 1 नवंबर को रात्रि 8 बजने के बाद ही हर जगह होगा। अलग अलग जगह पर 5 मिनट 10 मिनट का अंतर हो जाता है। किसी जगह पर 5 मिनट पहले निकलते हैं चंद्रमा, किन्हीं किन्हीं जगहों पर 5-7 मिनट बाद में निकलते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन प्रायः 8 बजे के बाद ही चंद्रोदय का समय माना गया है। तो 8 बजे तक आप अपनी पूजा संपन्न कर लीजिए, कहानी कह लीजिए, और चंद्रमा के निकलते ही आपने अर्घ दीजिएगा। ध्यान रखिए इस बात का कि चंद्रमा निकलते ही आप अर्घ दीजिएगा। पूरा चंद्रमा ना निकलने पाए, थोड़ा सा ही निकलने पाए, वैसे ही आप अर्घ दीजिएगा। माना जाता है कि चंद्रमा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनका रूप जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पति की उम्र बढ़ती है, वो बूढ़े होने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपके पति ऐसे ही हमेशा बने रहें और हमेशा यंग बने रहें, इसके लिए आप चंद्रमा निकलते ही आप उनको अर्घ दीजिएगा। आइए मैं कहानी बताती हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में 2 कहानी बताई है, और 2 कहानी मैं पुनः बताने जा रही हूँ आपको। एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते थे उसको। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो अब बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ कर बताया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी, क्योंकि उस दिन भी सास ने उसको खरी खोटी सुनाई थी, और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितनी भी दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कहीं मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब वो पहुंची तो उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रख देने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर पहुँच करके चुपचाप छुप गया और मौके पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ, और चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन
प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है और भाई उसका करवा लेकर जाता है उसके पास। बोली करवा मैया की जय। अब मैं आपको चौथी कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है और अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे उसने अपने पति की रक्षा की थी, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा मैया की जय। इस कहानी के कहने के बाद, इन दो कहानियों के कहने के बाद, मैंने अपने पहले वीडियो में भी दो कहानी आपको बताई है। तो इस प्रकार आप कहानी कह सकते हैं। ना आवे कहानी तो ये वीडियो लगा के मेरा आप कहानी सुन सकते हैं और उसके पश्चात आप गणेश जी का आरती कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो आरती में आप गाइएगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुताधारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। हम भी हैं शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा मैया की जय। इसके पश्चात आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान आपके पति की आयु लंबी करें, उन्हें दीर्घायु करें, आप सदा सुहागन बनी रहें। गौरा माँ गणेश जी आपको ही आशीर्वाद दें। मेरी ऐसी मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।